नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। केंद्र में भाजपा सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर संकल्प से सिद्धि अभियान की जिला कार्यशाला संपन्न। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचानी है। रामलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान की जिला कार्यशाला सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई थी। कार्यालय में मुख्य वक्ता प्रदेश प्रवक्ता व चोमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा रहे और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ ने की। कार्यशाला में पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, अभियान के जिला संयोजक व पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सिंघानिया, सह संयोजक नेमीचंद कुमावत, महेंद्र जोशी व प्रियंका बाजिया, गजानंद कुमावत, प्रभु सिंह शेखावत व अशोक चौधरी मंचस्थ रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के शासन के दौरान देश में ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जन कल्याण की योजनाओं को धरातल पे उतारा गया, देश की सुरक्षा मजबूत करने जैसे कई कार्य हुए। कहा कि संपूर्ण देश में संकल्प से सिद्धि और कुछ ऐसे मुद्दे जो जन कल्याण के थे, वैचारिक थे, उन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों से लगातार भाजपा सरकार ने पूर्ण किए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में वैचारिक मुद्दे जैसे धारा 370 को खत्म करना, राम मंदिर का निर्माण करना, नक्सलवाद को खत्म करना, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों से भाजपा की सरकार है। कहा कि इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र की भाजपा सरकार को 11 वर्ष की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, गजानंद कुमावत आदि वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का खात्मा किया है। भारत की वैश्विक मंच पर नई पहचान बनी है। कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऐतिहासिक फैसलों को पार्टी संगठन के माध्यम से अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुँचाना है। कार्यशाला का संचालन सह संयोजक नेमीचंद कुमावत ने किया। जिला मीडिया आयोजक जितेंद्र माथुर ने बताया कि इस दौरान रमेश जलधारी, राजेश रोलन, फूलचंद बाजिया, नंदकिशोर सैनी, जगदीश कुमावत, नेकीराम आर्य, श्री हरि बियाणी, शुभम सैनी, आशीष जैन, पवन गौड़, गोविंद सिंह चौहान, मुकेश पिपलवा आदि लोग मौजूद रहे। पूरे देश में संकल्प से सिद्धि और संकल्प इस बात का कि कुछ मुद्दे ऐसे थे वो जन कल्याण के थे, कुछ मुद्दे ऐसे थे जो हमारे वैचारिक थे और उन सब का 11 सालों के अंदर उनको पूर्णता की ओर यानी कि सिद्धि तक ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। और जिस तरीके से हमारे वैचारिक मुद्दे थे, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता इस बात की मजाक उड़ाया करते थे जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वैचारिक कार्यकर्ता इस बात का नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग कहते थे कि लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन इन 11 सालों के अंदर वो सारे वैचारिक मुद्दे, चाहे धारा 370 का हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने का मुद्दे हो और चाहे देश की सीमाएं सुरक्षित रखने के मुद्दे हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से घाटी से हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर किया गया, शरणार्थी बनकर उनको रखा गया, अब उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी इन 11 सालों तक हुई है। और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, गरीब कल्याण की योजनाएं थी, वो भी धरातल के ऊपर मूर्त रूप के अंदर दिखने लगी है। तो इन 11 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प से सिद्धि अभियान चला है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जन तक इन सारे विकास कार्यों को और सारे मुद्दों को पहुंचाने का काम करेंगे। नगर परिषद का विशेष मानसून सफाई अभियान 9 जून से 13 जून तक। नगर परिषद द्वारा मानसून पूर्व विशेष साफ सफाई अभियान 9 जून 2025 से 13 जून 2025 तक चलाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक नालियों की सफाई, सड़कों से कचरा उठाने और झाड़ झंकाड़ हटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इस क्रम में आज शिव कॉलोनी सीकर में 8 L&D SDP के बाहर पंप स्टेशन का अधिकारियों ने मौका मुआवना किया। शिव कॉलोनी के आसपास जितने भी नालियों में कचरा पड़ा है उनको बाहर निकालकर साफ सफाई की गई। साथ ही आसपास के एरिया में जितने भी झाड़ झंझाड़ हटाए गए। आयुक्त शशिकांत शर्मा ने अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि सभी शहर को कचरा मुक्त बनाने में सहयोग करें एवं मानसून से पहले जाम
नालियों की सफाई में सहयोग करें और स्थानीय लोग भी इस कार्य में भागीदारी निभाएं और अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने में योगदान दें। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर विशेष ध्यान दिया जाए और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। नगर परिषद प्रशासन ने आमजन से अपील की है, सिंगल प्लास्टिक का उपयोग न करें तथा प्लास्टिक जमा कराकर निःशुल्क नगर परिषद से कपड़े के बैग ले सकते हैं। 80% नालियाँ प्लास्टिक के कारण ही चौक होती है। हर दुकानदार को गीला सूखा कचरे के लिए अलग अलग कचरा पात्र रखना होगा। सभी से निवेदन है कि वे इस स्वच्छता की मुहिम का हिस्सा बने और सीकर शहर को सुंदर, स्वच्छ और हरित सीकर के निर्माण में सहयोग दें। सिद्धेश्वर मंदिर में शिव पंचायत मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। लोसल सीकर बाबा रामदेव मंदिर के पास नवनिर्मित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शिव पंचायत मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आयोजन हुआ। कार्यक्रम संयोजक ललित मालचंदका ने बताया कि कार्यक्रम कथावाचक धर्मेंद्र शास्त्री के आचार्यत्व में मंडल मंडप निर्माण से आरंभ हुआ। आचार्य के द्वारा विधि पूर्वक पूजन व मूर्ति वास तथा हवन द्वारा सभी देवी देवताओं को आहुति प्रदान की गई। लोसल के सभी मुख्य मार्गों से मूर्ति नगर भ्रमण भी किया गया। पूर्णाहुति महाआरती के बाद भंडारा आरंभ किया गया। इस अवसर पर जुगेश्वर दास, आकाश नंदागिरी, जयराम बाबा, निरंजन नाथ महाराज, साध्वी कोटबांध संत सानिध्य रहा। मुख्य अतिथि दोद विधायक गोवर्धन वर्मा, गोविंद राम बिजारनिया, रवि जांगीड़, प्रेमराम माधव, मालचंद का कौशल्या आदि सैकड़ों संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सीकर में सिक्सेम थेरेपी सेंटर पर अनेक बीमारियों से ग्रसित लोग प्रतिदिन ले रहे हैं स्पाइन थेरेपी के माध्यम से उपचार। खान पान में बदलाव, योग और शारीरिक व्यायाम जीवन में जरूरी है। राखी मिश्रा देश में जहां होते हुए जलवायु परिवर्तन और खान पान के चलते बीमारियां लगातार अपने पैर पसार रही है, तो वहीं सरकार की ओर से पर्यावरण और खान पान सहित सेहत को लेकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। किसी कड़ी में सीकर शहर के स्टेशन रोड स्थित कल्याण सर्किल के पास एक निजी स्थान पर अनेक बीमारियों का निःशुल्क ट्रायल सेंटर में उपचार किया जा रहा है, जहाँ पर प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित सैकड़ों लोग निःशुल्क ट्रायल कैंप में उपचार करवाकर बीमारियों से निजात पा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही बीमारियों के उपचार का माध्यम बना हुआ है सिक्सेम थेरेपी सेंटर, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को 35 मिनट की निःशुल्क ट्रायल स्पाइन थेरेपी दी जा रही है। सिक्सेम थेरेपी सेंटर की राखी मिश्रा ने बताया कि सीकर शहर में पिछले करीब 5-6 महीने से निःशुल्क ट्रायल थेरेपी सेंटर का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही जयपुर के गोपालपुरा में करीब 17 साल से थेरेपी सेंटर लगातार संचालित है। उन्होंने बताया कि जयपुर में फिलहाल 5 ब्रांच सफलतापूर्वक संचालित है। उसके बाद अब सीकर में भी निःशुल्क थेरेपी सेंटर चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीकर सेंटर पर प्रतिदिन करीब 300 से ज्यादा लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित निःशुल्क थेरेपी लेने के लिए आते हैं। इनमें से किसी को हार्ट की समस्या है तो किसी को स्लिप डिस्क की, किसी को सर्वाइकल, साइटिका, माइग्रेन, गठिया बाई सहित अनेक बीमारियों से ग्रसित है, जो उपचार के लिए यहाँ आते हैं, जिन्हें यहाँ पर रीढ़ की हड्डी पर एक्यूप्रेशर थेरेपी दी जाती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी जड़ है और उसी से सारा शरीर का सिस्टम ठीक होता है। थेरेपी वास्तव में शरीर को हीलिंग पावर को बढ़ाती है। थर्मल थेरेपी से रक्त वाहिनी चौड़ी होती है, जिससे रक्त संचार अच्छा होता है, मांसपेशियों की ऐंठन कम हो जाती है। इसके अलावा शारीरिक दर्द में भी काफी कमी आती है। इससे अंगों की कार्य क्षमता बढ़ती है, मांसपेशियां लचीली बनती है, तनाव में राहत मिलती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।